ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच सीक्वेंस इज obtained by adding up the hexagonal centered number, find the fifth term of the sequence so obtained। तो सबसे पहला बात, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर का फॉर्मूला बिल्कुल बताया गया है। देखिए आप लोग, द लिखिएगा, द सीक्वेंस ऑफ क्या, हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर इज गिवन बाय फॉर्मूला 3n² माइनस 3n प्लस 1, राइट है ना। अब देखो क्वेश्चन पहले देखो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन तो ये है कि विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर, फाइंड द फिफ्थ टर्म, यानी हेक्सागोनल नंबर निकाल के हमको ऐड करना पड़ेगा, नहीं ना। चलो यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि अगर हम इसका T1 निकाले, क्या निकाले सर, T1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, बात कर रहे हैं। तो n बराबर क्या डालते हैं, 1 डालते हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो सर T1 निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा सर, T1 के लिए हम लोग करेंगे क्या सर, n बराबर 1 पुट करते हैं, हाँ या ना। तो वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए तो वैल्यू निकलेगा कितना, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, राइट, ये नहीं बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, 3 माइनस का 3 प्लस का 1, हाँ या ना, ये 1 आया। फर्स्ट टर्म कितना आया, 1 आया सर। अगर T2 निकाले, टर्म 2 निकाले, तो n बराबर क्या लीजिएगा, 2 लीजिएगा ना। तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 1, राइट। कितना होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 प्लस का 1 मतलब कितना होगा, 12 माइनस 6 प्लस का 1, तो वैल्यू कितना आएगा, 6 प्लस का 1 हो जाएगा ना, 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7। तो सर हमको पहला नंबर जो मिला कितना मिला है, ये नंबर मिला है सर 1, दूसरा कितना मिला, 7 मिला। अब नेक्स्ट बात करते हैं T3 का, बात करते हैं किसका बात करेंगे, T3 का अगर बात करते हैं, T3 का बात करें तो यहाँ सर n बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्या होगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस का 1, नहीं ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, 3 इंटू 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस कितना, 9 प्लस 1, वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 27 माइनस 9 प्लस का 1 मतलब कितना, ये हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, 18 प्लस का 1 कितना होगा, 19। तो सर हमको थर्ड जो टर्म मिला कितना मिला, 19 मिला। आगे बढ़ते हैं, T4 निकाल लेते हैं, है ना, T4 निकालते हैं। तो यहाँ से सर फोर्थ टर्म क्या होगा, T4, ये टर्म नंबर 4 है ना। तो क्या लीजिएगा, n बराबर क्या लीजिएगा, n बराबर क्या लीजिएगा, 4 लीजिएगा, यही ना। तो सर क्या करेंगे बताइए, ये वैल्यू क्या देगा हमको, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, राइट, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, राइट। तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 16 माइनस 12 प्लस का 1, हाँ या ना। जानते हो इस फार्मूला को ना और हम लोग शॉर्टकट करें ना तो बता देंगे आप लोगों को, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं 3n, तो वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाता है n माइनस का 1 प्लस का 1। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखो आप लोग, इसको ही समझो आप लोग, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा 48 माइनस कितना, 12 प्लस का 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, एक से डिफरेंस कितना होगा, 6 और कितना 1, 36 प्लस का 1, राइट, 37। तो सर कितना आया सर, फोर्थ टर्म कितना आया हमारा, 37 आया। नेक्स्ट देखते हैं, T5 देख लेते हैं, है ना, T5 बताइए क्या होगा, n बराबर क्या लीजिएगा, 5 लीजिएगा ना। तो वैल्यू क्या निकलेगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस का 1, तो वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना, 25 माइनस कितना, 15 प्लस का 1, तो कितना होगा, 75, नहीं ना होगा बाबू, 75 25 इंटू 3 कितना होगा, 75 माइनस का 15 प्लस का 1, तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा सर, हो जाएगा 60 प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू क्या, 61। बस कितना करना था, नहीं करना था। विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर, फाइंड द फिफ्थ टर्म, ठीक है, फाइंड द फिफ्थ टर्म। अब यहां तक लिखने के बाद आपको एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न समझ में आएगा। तो काम क्या है, पैटर्न समझना। हमारे पास जो भी नंबर आया है उसको ऐड करना है। अब क्वेश्चन क्या है, विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर, अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, यही ना। स्टार्ट करें कहानी, रेडी हैं आप लोग, आर यू रेडी, यस सर। बस बातों को समझिएगा ध्यान से, है ना। हमको निकालना क्या है सर, फिफ्थ टर्म। हमको अगर ऐड करेंगे, नाउ एडिंग द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर 1 है और कितना है, 7 है और कितना है, 19 है और कितना है, 37 है और कितना है, 61। एक बार बताओ आप लोग, एडिंग अप करना है ना,
तो 1 प्लस का 7 कितना होगा? तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा सर? जो फर्स्ट टर्म आएगा ऐड क्या निकालना तुमको? फिफ्थ टर्म निकालना है ना। जो फर्स्ट टर्म निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 1 प्लस का 7 करके कितना आएगा? 8। और 8 होता क्या है? 2 का क्यूब होता है, हाँ या ना? नहीं ना। अगर आप फर्स्ट टर्म देखो ऐड करने के बाद ये बोला गया फिफ्थ टर्म निकालिए उस तरह करके, तो पहला टर्म क्या आएगा? 1 प्लस का 7 कैसे किए? पहला दोनों को ऐड कर लिए ही ना है कि विच सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग ऑफ द हेक्सागोनल सेंटर नंबर। आपने तो हेक्सागोनल नंबर निकाला, अब ऐड करोगे तब क्या मालूम चलेगा ना। अब देखो इस दोनों को ऐड करने पर कितना हो गया? 8 हो गया। तो अगर हम 8 को इसमें ऐड करें तो काम बन जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे सर, अगर सेकेंड टर्म निकाले, दिस इज टर्म, क्या है सर? ये हम लोग का टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा? देखो 8 को अगर हम ऐड कर लेते किसमें? 19 में, तो क्या बात मानेगा? एक बात बताओ आप लोग, सिंपल बताना, बस ये सोचना इस चीज़ को। अगर हमको 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर करना है, क्या करना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है, तो अगर हम इस दोनों को एक साथ ऐड कर लिए कितना हो गया? 3 हो गया। और बाद में इस 3 से ऐड करें तो क्या वैल्यू सेम नहीं आएगा? ये भी 6 और ये भी 6। तो हमने क्या किया, इस दोनों को ऐड किया तो मालूम चला कि कितना हुआ? 8 हुआ। तो 8 फर्स्ट टर्म बना। अच्छा नेक्स्ट सेकेंड टर्म कैसे बनेगा? अब हम इस 8 को इसमें 19 में ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा? 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है, हाँ या ना? जो सर थर्ड टर्म बनेगा, देखिए ध्यान से, 27 को ऐड कर लेते किसमें? 37 में ना। ये हो गया ना, इसका काम तो हो गया। तो कितना करना है? 37। तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 कितना? 14 कैरी 1 और 3 प्लस 2 5 6 64। 64 होता है किसका? 4 का क्यूब। 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होगा। नेक्स्ट अगर सर देखा जाए कौन सा फोर्थ टर्म देखें हम लोग, फोर्थ, तो फोर्थ टर्म क्या होगा सर? क्या करेंगे सर? 64 प्लस का 61 वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 5 और 6 6 12 125। ये क्या होगा तुम्हारा? 5 का क्यूब। अच्छा वो बताओ, आगे वाला नंबर निकाले हम लोग, क्या T6 निकाल लेते हैं तब ना काम बनेगा। ये तो काम बना ही नहीं, T6 निकालना पड़ेगा क्योंकि सर फोर्थ टर्म तक ही आया ना। तो T6 कितना होगा? चलो देखो यहाँ पर इनमें क्या करना है? 6 डालना है, तो वैल्यू कितना निकलेगा? 3 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 प्लस का 1, ही ना होगा बाबू। चलो वैल्यू देखो कितना हो रहा है। 3 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, ही ना। माइनस का कितना? 18 और प्लस का 1, तो वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा 108 माइनस का 18 प्लस का 1। तो अगर हम इसमें डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। 90 प्लस का 1 91। तो अगला वैल्यू कितना होगा तुम्हारा इस यहाँ का? ये हो जाएगा कितना? 91 होगा। बात समझ आ रहा है? ये कितना सर? 91। चलिए ये तो 5 का हो गया। तो सर फिफ्थ टर्म जो होगा हम लोग का, कौन सा फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या करिएगा? 125 को ऐड करना किस में? 91 में। वैल्यू कितना होगा? 6 और कितना? 9 2 11 हाथ लगा 1 और कितना? 2 216 मतलब क्या? 6 का क्यूब। तो एक बात बताओ, क्या पैटर्न मिला? क्या पैटर्न मिला सर? हमको पैटर्न मिला क्या? 2 का क्यूब मिला है, 3 का क्यूब मिला है, 4 का क्यूब मिला है, 5 का क्यूब मिला है, 6 का क्यूब मिला है। आगे चल के तो क्या करेंगे? n का क्यूब कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आए आप लोग? कंप्लीट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब इसको नोट डाउन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन था ये। डन।